subject plus V1 plus object. Why only V1? Why only V1? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि मेन वर्ब्स कितने हैं, V1, V2, V3, V4, V5. सो V1 and V5 आर योर प्रेजेंट फॉर्म. V1 and V5 are your present form. So this structure is for your plural subject. प्लूरल सब्जेक्ट. और जो नीचे का है दैट इज फॉर योर सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट. सो दे प्ले हॉकी. they play hockey. So this is your subject. This is first form of verb. First form of verb. Or this is your object. So this is simple present tense. Simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया है. एक चीज ऑब्जर्व करना है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड हियर. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव कुछ भी यूज नहीं किया है. जस्ट subject plus V1 plus object. So they play hockey. If I want to make a negative sentence, then they do not play hockey. yes, they do not play hockey. जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये एकदम ही बेसिक है, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको एडवांस में भी जाएंगे हम लोग. बेसिक टू एडवांस सब चीजें कवर हो जाएंगी. इफ आई वांट टू मेक अ क्वेश्चन इंटरोगेटिव फॉर्म, सो इंटरोगेटिव फॉर्म कैसा होगा आपका, डू दे प्ले हॉकी. डू दे प्ले हॉकी. डू दे प्ले हॉकी. और इसका अगर मुझे निगेटिव बनाना है तो निगेटिव कैसा हो सकता है, don't they play hockey. यस. दो तरीके से आप बना सकते हो. डू दे नॉट प्ले हॉकी. और यू कैन से डोंट दे प्ले हॉकी. डोंट दे प्ले हॉकी. ठीक है. बोथ ऑफ दिस सेंटेंसेस, जो लास्ट के दो है ना, दोनों भी सेम है. लिखने का तरीका अलग है, दोनों भी सेम है. ठीक है. सो ये 5 सेंटेंसेस मैंने अभी आपको फ्रेम करके दिखाया है. और यहां पर क्या है ना कि दिस सब्जेक्ट जो है दैट इज प्लूरल. सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है. तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग V1 यूज करेंगे. V1 यूज करेंगे. और एक चीज, एकदम इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए. डू डू हम लोग हमेशा यूज करते हैं विद द प्लूरल. और डज इज योर सिंगुलर. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. डू सिंगुलर और डज, सॉरी, डू इज प्लूरल एंड डज इज सिंगुलर. इतना याद रखना है. डू डज का डिफरेंस क्लियर है ना. डू वी यूज विद द प्लूरल नाउन. और डज कब यूज करेंगे, विद द सिंगुलर नाउन. जब भी सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू. अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सबने आपने पढ़ा होगा, एक होता है आपका वर्बल क्वेश्चंस और द अदर वन आर WH क्वेश्चंस. सी टेंस के अंदर आप और भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हो. Two types of questions, which verbal question and WH questions. WH questions means the questions which start from the word WH, like what, where, when. WH questions. और वर्बल क्वेश्चन यानी क्या होता है, वर्बल क्वेश्चंस मींस ऐसे क्वेश्चंस, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसके आंसर आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओनली यस, नो. with the help of yes, no. So those questions are known as verbal questions. And verbal questions always start with helping verb. You have to note it down. Verbal questions always start with your helping verbs. जैसे कि यहां पर हमने देखा do and don't. अंडरस्टूड. जो मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताई, समझ में आया.
कि दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, WH क्वेश्चंस एंड वर्बल क्वेश्चंस। वर्बल क्वेश्चंस मींस ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप दे सकते हो यस और नो में। सो डू यू प्ले क्रिकेट, सो यू कैन से यस और नो। और वर्बल क्वेश्चंस ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट, विथ हेल्पिंग वर्ब। होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड यहां तक की सारी बातें। नेक्स्ट सी, if the subject is singular, if the subject is singular, so positive sentence if I want to frame, then Raj goes to school, Raj goes to school, जस्ट अ सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस मैंने फ्रेम किया है, राज गोज टू स्कूल। इफ निगेटिव सब्जेक्ट होगा देन Raj, Raj does not go to school. राज डज नॉट गो टू, राज डज नॉट गो टू स्कूल। अभी यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करना है कि आप लोगों ने वर्ब वर्ब में मैंने आपको एक रूल, गोल्डन रूल बताया। कैन यू रिपीट दैट गोल्डन रूल, द फर्स्ट गोल्डन रूल आई हैव टॉट यू? Yes, sir. एनीबडी? तू द सिंगल फर्स्ट, तो मैं सिंगल। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तू सिंगल तो मैं सिंगल, मतलब कि इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, वर्ब हैज टू Yes, बी sir. सिंगुलर। ओके, गोज आपका सिंगुलर है, आई एग्री विथ यू। बट माय फ्रेंड्स टेल मी हियर, राज इज सिंगुलर, नाउन क्या है आपका? सिंगुलर। बट वर्ब गो, गो सिंगुलर है क्या, मुझे बताइए। नो सर। गो सिंगुलर नहीं है, सो यू विल टेल कि सर यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर सेल्फ ओनली, कि आपने बताया कि तू सिंगल तो मैं सिंगल, नाउन तो आपने सिंगुलर यूज किया है, लेकिन वर्ब आपने सिंगुलर क्यों नहीं यूज किया? ठीक है, आपके दिमाग में डाउट नहीं आया, बट मैंने ये क्रिएट किया। सो स्टूडेंट्स जस्ट सी हियर, डज इटसेल्फ इज सिंगुलर, सो यू कैन से कि एस ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया है, एस मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है। सो एक रूल याद रखना है, डज प्लस V1 होना चाहिए हमेशा। गोल्डन रूल, मार्क दिस इन योर गोल्डन रूल, गोल्डन रूल में मार्क करिए, डज के साथ हमेशा V1 आता है। नेवर यूज V5 विथ डज। आर यू ऑल विथ मी? Yeah. सो डिड यू अंडरस्टैंड मैं क्या आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं? Yes, डज sir. के साथ में V1, डज इज सिंगुलर, इसीलिए मैंने गो यूज किया है। सो इनडायरेक्टली आई हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब ओनली। चलिए, अभी अगर क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन अगर मुझे बनाना है, सो मैं कैसे बनाऊंगा? डज, देन सब्जेक्ट, डज राज गो, या गो क्या, गो या गोज क्या आएगा? गो। Go, go. यस गो, बिकॉज हियर डज इज देयर, इसीलिए डज है, इसीलिए डज राज गो टू स्कूल। और अगर निगेटिव मुझे बनाना है तो निगेटिव बनाऊंगा, डजंट राज गो टू स्कूल। ठीक है, ओनली इन दिस वन स्लाइड, एक स्लाइड के अंदर मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी है। आपको ये प्रॉपरली चीजों को नोट करना है, ठीक है, और इसे रिवाइज करना है। सो डिड यू अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस? ये सबसे एकदम बेसिक चीज बताइए जो सभी को पता है, राइट? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पर आपको सीखने वाली चीज क्या थी? सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव टू टेक इज डिफरेंस बिटवीन डू एंड डज। डू इज प्लूरल, डज इज सिंगुलर। और सेकेंड थिंग, डज प्लस V1 होना चाहिए, नेवर डज प्लस V5 नहीं होना चाहिए, डज प्लस ओनली V1। और जो स्टूडेंट्स को अगर कंफ्यूजन होगा V1 क्या है, तो आप एक बार वर्ब आप अच्छे से कवर करिए एक बार। V1 मीन्स प्लूरल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए, Does Raj not go to school? सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Does Raj not go to school? यस ऐसा भी लिख सकते हो आप, यस।
ये दोनों भी सेम, Okay. दोनों भी सेम है, ये जो लास्ट के दोनों है ना वो दोनों भी सेम है आपका। सर सर यस। सर Raj goes to school every day. Is it correct sentence? राज गोज टू स्कूल एवरी डे ना, यस इट इज करेक्ट, हाँ इट इज करेक्ट। अभी देखिए, अभी तक हमने क्या देखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ वी विल सी कि व्हेन टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी विल सी इट्स एप्लीकेशन। अभी तक जो सीखा दैट वाज वेरी बेसिक, दैट यू माइट हैव स्टडीड दिस इन योर एलिमेंट्री स्कूल। नाउ लेट्स सी द यूजेस एंड क्वेश्चंस, very important. So when do we use simple present tense? So first is whenever there is habitual, regular, repeated actions of present। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलर है या फिर रिपीटेड एक्शन है, दैट टाइम द टेंस, विच टेंस वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। So here my mother is what? It is your subject here. So my mother singular है, single है. That's why I am using single verb V5. Noun singular, so verb singular. And why I am using here present? Because here it is every day. This action is happening every day. Every day. हाँ एवरी डे, ये एक्शन डेली हो रही है, डेली हो रही है, इसीलिए इसीलिए क्या, इसीलिए हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बोला है सर ने? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज माय मदर इज सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी देखो दो टाइप के होते हैं, वन इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो एवरीडे है, दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? is the object which gives more information about direct object, the object which gives more information about direct object, that is known as indirect object. Yes, next sir. next देखिए सेकंड, I get up early in the morning, I get up early in the morning. So I is your singular, singular, आई सिंगुलर है, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? जैसे मैंने रूल बताया था कि तू सिंगल तो Yes. मैं सिंगल, बट ओनली एक्सेप्शन इज आई एंड I, we, यू। you. आई एंड यू, आई के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, यू के साथ भी हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये हमारा एक्सेप्शन था, राइट, वो रूल का। इसीलिए हियर इट इज वर्ब, बट विच वर्ब? प्लूरल, प्लूरल V1. So I get up early in the morning. See the third sentence. My father works late at night. तो ये डेली की होने वाली एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए हम लोग कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, विच इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो माय फादर इज सब्जेक्ट, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। किसी का अगर आपका माइक ये ऑडियो चल रहा है तो आप एक बार ऑडियो को ये कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ, he takes tea without sugar. So this is the regular action, he is your subject, so singular I am using here, singular verb। सर सबको म्यूट करो, सब शोर आ रहा है। ठीक है, सो देखिए अभी यहाँ तक की सभी को चीजें क्लियर है। अभी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है? अगर मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है अगर उतना समझ में आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एरर स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग जो एग्जाम में आएगा आपके। सो दिस सेंटेंस here is divided into three parts, A, B, C.
And if you don't find any error, then you can answer D. So what is the answer here? Everybody has to try. A, sir. ए सर ए Okay, A. Okay, सभी स्टूडेंट्स को ट्राई करना है. किसी की माइक से शोर आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है सर. आदिल की माइक से शोर आ रहा है। सर आप सबको म्यूट रखो, हम चैट में करेंगे. सर पूछेंगे. नहीं, प्लीज म्यूट मत रखिए, इससे प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं, फिर एक से क्यों सब डिस्टर्ब हो जाए. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए. जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर बताइए मुझे. ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स. सो वेयर इज द एरर हियर? सर इसको रिमूव करो सर, आदिल को रिमूव करो, शोर आ रहा है बहुत ज्यादा. सर ये बार सर बार आई कर थिंक रहा है सर जानबूझ के. आई थिंक सर ही goes every day. He goes every day. Okay, so here it is every day. So this action is happening daily. और जब भी कोई action daily होती है, so that time we have to use the which tense? Simple present tense. Simple present tense. And what is the structure of simple present tense? It is सब्जेक्ट प्लस V5 yes, subject plus V1 या फिर V5 plus object. ऑब्जेक्ट. हाँ, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, दैट इज सिंगल. तो उसके साथ इज का तो हमने पढ़ा ही नहीं है. सब्जेक्ट वी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर. सिंगुलर गोज. हाँ, तो गो का क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब गोज. सो Goes. इज आएगा यहाँ पे नो. नो, सो हियर इट शुड बी गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स. सो अंडरस्टूड. जो भी एक्शन डेली हो रही है, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट V1 V5 या फिर प्लस ऑब्जेक्ट. और हम लोग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नाउन. सो नाउन हियर इज सिंगुलर, सो वी हैव यूज सिंगुलर वर्ब हियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. बी सर. During the holidays, I am often working in a bookstore to earn some pocket money. नो एरर. Okay, बी no सर error. बी. Okay, good. वर्किंग नहीं आएगा। आई Sir, वर्क. I often work. Okay. Someone I is saying often work. often work. I often work, I think. Good. Yes, sir. I often work. During the holiday, I often work in a bookstore to earn some pocket money. Yes, often. This, concentrate on this word. Often means it is regular action. Again, if it is regular action, then we have to use simple present tense. And हमको पता है कि simple present tense is subject, verb, object. So I know that this is subject and this is verb और आगे का पूरा object. So इसकी जरूरत नहीं है. और वर्किंग आएगा क्या? नो. सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब, बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ आवर रूल. तू सिंगल तो मैं सिंगल जो है उसका एक्सेप्शन है. सो आई वर्क. सो अंडरस्टूड. ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई वर्क बिकॉज दिस इज अ रेगुलर एक्शन. क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट. Everyone likes her in the office because she seldom comes late. लेट. Comes कम late. रहेगा सर सी. Okay. So see, जब आप सीख जाते हो ना, so you know कि where you have to spot the error. आप वहां पे concentrate करते हो. Yes. So seldom again shows कि it is a regular action. So she is our subject. Subject के साथ verb होना चाहिए. See हमारा singular subject है. So verb भी क्या होगा? Singular. So coming is wrong. सर इस में एक और एरर भी है। The one who comes late is never liked by anyone. The one who comes late. Okay, ठीक है. So understood this? She seldom comes late. So this was our first use of simple present tense. हम लोग simple present tense कहाँ use कर रहे हैं? Whenever the action is habitual, regular or repeated in present, that time we will use simple present tense. Simple present tense में हम लोग कहीं पर भी helping verb use नहीं कर रहे हैं. Is, am, are, was, were, has, have, do, did,
डिड, ये हम कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं. सो होप सो यू अंडरस्टूड दिस. चलिए, नाउ हाउ विल नो इफ द एक्शन इज हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन, कैसे पता चलेगी? सो आई हैव गिवन यू अ फ्यू लिस्ट हियर. So if you find any word in the sentence like every day, every night, every week, every month, every year, every morning, evening, daily, once a week, hardly, never, occasionally, frequently, often, usually, generally, rarely, scarcely, or you can say barely. ठीक है? सो जब भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखेंगे इन अ सेंटेंस, दैट टाइम यू हैव टू think that this sentence this action is in regular or this is a habitual action. ये सारे वर्ड जब भी आप देखोगे, सो वो क्या होगी आपकी habitual action. Habitual action means use of simple present tense, और simple present tense you already know, subject plus V1 या V5 plus object. So understood this everyone? Yes, sir. Yes. और ये जो मैंने दो तीन जो चीजें बताई ना, वो आप बिल्कुल मत भूलिए. ये यहाँ से एग्जाम में आप फंस सकते हो. डू डज, डज आपका सिंगुलर, डू आपका प्लूरल, और डज प्लस ऑलवेज V1 होता है. ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इतनी बार बताने के बाद भी स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करेंगे, और जब भी एग्जाम का प्रेशर होता है तब हम लोग ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना वो कर देते हैं. चलिए, नेक्स्ट, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. वेयर डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस? फर्स्ट हमने देख लिया. सेकंड इज वेन एवर देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स. ठीक है, तब भी हम लोग क्या यूज करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट के लिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो सी द फर्स्ट सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट. सो दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. ऐसा कुछ है क्या कि कहीं पर वेस्ट से आ रहा है? नहीं सर. हाँ, Sir, at the end of world, west में ही. क्या हुआ? The sun rises in the east. Yes. Yes sir. Yes, this is the universal truth. So that's why the sun is our subject. और यहाँ पे जो verb है, this is your V5 verb, subject, verb और object. So simple present tense में लिखना है आपको. कब? जब भी universal truth या universal fact होगा. Plants give us oxygen. So this is universal fact. This is your subject. This is your verb. V1 है आपका. देखो, प्लांट्स प्लूरल है इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है. द सन सिंगुलर है इसीलिए ये सिंगुलर यूज किया है. द अर्थ मूव्स राउंड द सन. अगेन दिस इज योर सब्जेक्ट. दिस अर्थ सिंगुलर है इसीलिए V5, और ये आपका ऑब्जेक्ट. 2 and 2 मेक्स 4. सो ये सभी क्या है आपके? सिंपल प्रेजेंट टेंस. 2 and 2 make 4 आएगा या makes 4 sir? 2 and 2 makes 4. This 2 and 2 is considered to be a single subject. आगे जाके हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. वहां पर आपको पता चलेगा कि But two सब्जेक्ट को to the plane. हाँ, तो 2 and 2 यहाँ पर है ना, एक्चुअली